Hello friends and welcome back to our channel Banaratya the Learning Channel. So today we are discussing Aitreya Upanishad. So for UGC NET Yoga syllabus we have to study introduction, creation of cosmos from Atma, creation of man, creation of food and concept of Brahma for Aitreya Upanishad and for UGC NET Yoga preparation. Introduction of the Aitreya Upanishad. तो पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, ऐत्रेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद का पार्ट है और ओनली मुख्य उपनिषद फ्रॉम ऋग्वेदा। ऐत्रेय उपनिषद जो है वो इकलौती ऐसी उपनिषद है जो ऋग्वेद से ली गई है एंड इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, द रिलेशन बिटवीन आत्मा एंड कॉस्मोस एंड रियलिटी बिहाइंड द कॉस्मोस। और इसमें आत्मा, उनका रिलेशन और आत्मा के पीछे कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इस ब्रह्मांड में आत्मा कैसे आई है उसके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा, वो इसी उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा। द सेकेंड टॉपिक, क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस फ्रॉम आत्मा। दिस एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस फ्रॉम आत्मा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पे जो कॉस्मोस से आत्मा का वर्णन है, या बोलना चाहिए ब्रह्मांड से या ब्रह्मा से जो आत्मा बनी है, क्या आत्मा से जो ये पूरा संसार बना है उसका ओरिजिन बताया गया है, वो भी एक स्टोरी के फॉर्म में। तो स्टोरी में स्टार्टिंग में बताया गया है कि सबसे पहले आत्मा जो थी वो अकेली थी, उसके अलावा और कुछ भी इस संसार में नहीं था। तो आत्मा को ऐसा ख्याल आया कि मुझे एक वर्ल्ड का क्रिएशन करना चाहिए, मुझे एक संसार बनाना चाहिए। आफ्टर दैट फर्स्ट द लोकास और द वर्ल्ड्स वेयर क्रिएटेड। तो सबसे पहले लोक बनाए गए, पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक, ऐसे जो लोक होते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं, वो बनाए गए हैं। तो इसमें बताया गया कि सबसे पहले बना मरा यानी कि अर्थ और अपाह, उसके बाद यानी कि बिलो अर्थ और वाटर। उसके बाद लोक बनने के बाद या वर्ल्ड्स बनने के बाद लोका, प्रोटेक्टर ऑफ लोका बनाए यानी कि लोकपाल बनाए गए, हु विल लुक आफ्टर दैट वर्ल्ड्स। So deities came out of that and which created Virat, the cosmic man. From Virat, the Ambhas or beyond heaven or Marichi or sky have been created by the Atma. So यहाँ पे बताया गया कि कौन से इंद्रियों के डेवलपमेंट किस लिए हुए हैं और उनके डाइटीज कौन है। तो माउथ फॉर स्पीच एंड इज गवर्नड बाय फायर देवा, नोस्ट्रिल फॉर स्मेल, same the fire deva, eyes for sight, sun, ear for hearing, for directions, skin to touch or to sense touch, and is made for herbs and trees, heart, mind for moon, navel, anus, death, genital, semen and water. इसके अलावा क्रिएशन ऑफ मैन, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उपनिषद बताती है, उपनिषद स्टेट्स दैट डाइटीज दैट वेर क्रिएटेड फेल इनटू एन ओशन ऑफ हंगर एंड देन दे आस्क आत्मा टू प्रोवाइड देम अ प्लेस वेयर दे कैन स्टे एंड ईट फूड। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है कि एक बार सारे जो डाइटीज है या सारे जो भगवान हैं वो भूख में परेशान हो रहे थे, भूख की वजह से। और फिर उन्होंने देखा कि हमारे पास कोई जगह भी नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने आत्मा को रिक्वेस्ट की कि हमें रहने और खाने के लिए एक कुछ दिया जाए, एक शरीर दिया जाए। तो सबसे पहले आत्मा ने जो बनाया वो गाय और घोड़ा बनाया। तो डाइटीज यानी कि भगवानों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और आफ्टर दैट आत्मा क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स एंड डाइटीज वेर सेटिस्फाइड एंड एंटर्ड इन मैन। और उसके बाद मनुष्य का शरीर बनने के बाद जो भगवान हैं वो उस शरीर को व्याप्त करके उसमें रहने लगे और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने लगे। देन क्रिएशन ऑफ फूड, कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही वो भूख में परेशान हो रहे थे तो उन्होंने शरीर मांगा और खाना मांगा। तो शरीर तो बन गया, अब खाने की डिमांड हुई। सो आत्मा क्रिएटेड फूड फॉर सेंसेस एंड डाइटीज, हमारी इंद्रियों के लिए और भगवान के लिए या डाइटीज के लिए उन्होंने खाना बनाया कि उनको फ्यूल कहाँ से मिलेगा। When food was created, it tried to run away from विराट। और ये विराट यानी कि ये जो कॉस्मिक शरीर है, इससे जो है खाना दूर भाग रहा था। और विराट ने हर एक ऑर्गन
यानी कि स्पीच, स्मेल, टच, ये सारे जो फंक्शंस हैं उनके सारे ऑर्गन से वो फूड को कंज्यूम करने की कोशिश करी, बट फाइनली उन्होंने माउथ से फूड कंज्यूम किया और वो फाइनली फूड को खा पाया, एनगल्फ कर पाए। और ऐसा माना जाता है कि वो जो ड्राइंग एनर्जी है, वो जो खींचने वाली एनर्जी है, वो अपान वायु की वजह से है। और स्टिल आज भी हम जो माउथ से खाना खाते हैं वो अपान वायु की वजह से ही खा पाते हैं। सो आत्मा एंटरिंग द कॉस्मोस। हैविंग क्रिएटेड द वर्ल्ड, deities, creature and food for them, आत्मा एंटर्ड इट्स क्रिएशन, एंटर्ड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द टॉप। अब यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड बना दिया, डाइटीज़ बना दी, क्रिएचर बना दिया, खाना बना दिया, सब कुछ बन गया अब आत्मा ने। अब आत्मा कैसे एंटर हुई उसमें? तो आत्मा जो है वो टॉप ऑफ द हेड की ओपनिंग, जिसको विद्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उससे एंटर करी शरीर में। एंड वंस ह्यूमन बॉडी एज इंडिविजुअल सोल, द आत्मा रेजेस दैट इन रियल ब्रह्मा। और जब शरीर जो है उसमें आत्मा आ जाती है तो वो उसे ब्रह्म या ब्रह्मा बना देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है मनुष्य जो है वो ब्रह्मा का अंश है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये आत्मा ही ब्रह्मा है। और इसका जो हमारे शरीर में एंट्री हुआ है, जैसे कि ऐत्रेय उपनिषद में बताया है, तो हम जो क्या हुए, ब्रह्म के अंश हुए। और इससे ये भी सिग्निफाई करता है ये उपनिषद, द एंटायर यूनिवर्स कम्स फ्रॉम विच इज़ नॉन डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ब्रह्मा। ये सारा जो संसार है, ये सारी जो उत्पत्ति हुई है वो कोई और दूसरी चीज़ से नहीं हुई है, सब कुछ जो है वो ब्रह्मा से ही उत्पत्ति सबकी हुई है। देन कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा। तो कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा इज गिवन इन 3rd चैप्टर और 3rd अध्याय ऑफ दिस ऐत्रेय उपनिषद, एंड दिस उपनिषद स्टेट्स दैट द होल क्रिएशन, द फिजिकल, मेंटल as well as the different world gods is impelled by this consciousness. So ऐसा इस उपनिषद में बताते हैं कि जितना भी सारा उत्पत्ति हुई है वो सारी इस कॉन्शियसनेस या प्रज्ञा की वजह से हुई है। और ये प्रज्ञा जो है ये सारी चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करती है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस ही सारी चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। और इसको हम क्लिनिकली या फिर अब मॉडर्न टर्म्स में मैनिफेस्टेशन के जो रूल्स हैं उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हम चाहते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको अगर हम सोचें, उस पर ध्यान करें तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है लाइफ में, ऐसा माना जाता है। अलॉन्ग विद दिस द यूनिवर्स हैज़ प्रज्ञा एज इट आई। इट इज़ प्रज्ञा विच रिवील्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश इन प्रज्ञा इज़ द ग्राउंड ऑफ यूनिवर्स। मीन्स ये जो सब कुछ डेवलप हुआ है वो प्रज्ञा की वजह से ही हुआ है, और ये सारे संसार की जो उत्पत्ति है वो प्रज्ञा की वजह से ही हुई है, ऐसा मानते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट प्रज्ञा ही ब्रह्म है, यानी कि कॉन्शियसनेस ही जो है वो आपकी सुप्रीम रियलिटी है या वो ब्रह्म है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।